अस्सलाम वालेकुम। पखाने में खून का आना एक बहुत ही अमूमी बीमारी है और बहुत सारे मरीज़ों को ये मर्ज़ लाहक होता है। तो इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये ज़हन में रखिए कि हमारे जिस्म में जितने भी रास्ते हैं, रास्तों से मुराद ये है कि जितने ओरिफिसेस हैं, इनको सुराख कहें, जैसे नाक है, जैसे मुँह है, जैसे कान है, या पेशाब का रास्ता है, या ज़नाना रास्ता है, या पखाने का रास्ता है, इनमें से किसी के रास्ते से खून का आना एक ऐसी अलामत है कि जिसको हम दरगुजर नहीं कर सकते। हम जिसके इस अलामत को ज़्यादा देर तक लटका नहीं सकते। हमें फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करने की ज़रूरत है, इसलिए कि जिस्म के अंदर से खून के निकलने का कुछ ना कुछ मतलब है। कुछ ऐसी अलामात होती हैं जिनका हो सकता है कुछ मतलब ना हो, जैसे किसी मरीज़ को कमज़ोरी का एहसास होता है या उसको थोड़ा बहुत सर में दर्द हो रहा है, तो हो सकता है कि कोई बहुत सीरियस बीमारी ना हो। लेकिन जिस्म के किसी भी सुराख में से खून का निकलना एक ऐसी बात है कि जिसके लिए फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करने की ज़रूरत है। यहाँ ये बात भी बड़ी अहम है कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत ख़तरनाक बीमारी हो सकता है कि ये ऐसी बीमारी हो जो बिल्कुल मामूली हो, लेकिन इसको अहम मैसेज ये है कि इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं दोबारा आपको पखाने के रास्ते में खून के बारे में बताता हूँ। देखिए, पखाने के रास्ते में जब भी खून आए तो 4-5 बीमारियां हैं जिनमें से किसी वजह से वो खून आ सकता है। उसमें सबसे कॉमन बीमारी बवासीर की बीमारी है, और बवासीर से मुराद ये है कि पखाने के रास्ते में जो खून की वरीदें हैं, यानी नालियाँ हैं खून की, वो फूल जाती हैं, और उनके फूलने की वजह से जब ज़ोर लगता है पखाना करते वक्त, तो वो प्रेशर की वजह से फट जाती हैं और उसमें से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो शुरू में तो यही अलामत होती है कि पखाना करते वक्त खून आता है, लेकिन बाद में फिर ये भी हो सकता है कि वो जो फूले हुई बवासीर के मौके, जिनको आम ज़बान में कहते हैं या हेमोरॉयडल टिशू कहते हैं, वो असल में वो वेन्स ही हैं जो फूली हुई होती हैं, वो पखाने के रास्ते से लटक के बाहर भी आ जाती हैं। ऐसी स्टेज में वो बवासीर जो है वो अगली स्टेज में चली जाती है। लिहाजा सबसे जो कॉमन बीमारी है जिसकी वजह से पखाने में खून आता है वो बवासीर है, और शुरू में इसका दवाइयों से इलाज हो जाता है। कुछ हमारे जो खाने पीने की आदत हैं और जिस किस्म का हम खाना खाते हैं उनकी तब्दील करने से, और कब्ज़ अगर है तो उसके दूर करने से वो दूर हो जाता है। लेकिन जब ये ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर इसके लिए शुरू में दवाइयों की ज़रूरत होती है, और बाद में फिर बाज़ औक़ात ऑपरेशन की भी ज़रूरत होती है। तो इसलिए एक तो ये बीमारी आप जहन में रखिए। और अमूमन जब बवासीर होती है तो उसमें अलामत इस तरह से होती है कि पूरी एक धार के साथ या कतरों की शक्ल के अंदर खून गिरता है, और उसी वक्त गिरता है कि जब पखाना करने को जाए, और तो उसके अंदर से फिर वो खून गिरना शुरू हो जाता है। दूसरी एक वजह जो कि बहुत अहम है, उसे हम फिशर कहते हैं। इसमें जो खून आता है वो असल में कतरों की शक्ल में नहीं आता, बल्कि पखाने के साथ लकीर की तरह से लग कर आता है। तो ये जो है, इसमें पखाने के रास्ते में एक ज़ख़म बन जाता है, और इसका भी शुरू में दवाइयों से इलाज हो जाता है, कब्ज़ के दूर करने से इलाज हो जाता है। बाज़ औक़ात पखाने के रास्ते में कुछ क्रीम्स वगैरह हैं, उनके लगाने से इलाज हो जाता है, और आखिरी स्टेज के अंदर इसका भी ऑपरेशन करना पड़ता है। और जो मैंने बताया आपको, बवासीर और फिशर, ये बिल्कुल काबिल इलाज है और फौरी तौर पर ठीक हो जाते हैं। अलबत्ता ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि बाज़ औक़ात ये खून आ रहा हो और हम उसको सिर्फ बवासीर समझ के इग्नोर करते रहें, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि एक और ख़तरनाक बीमारी है जिसे पखाने के रास्ते का कैंसर कहते हैं। उसमें भी पेशेंट को खून आता है, और उसमें और बवासीर के खून में फ़र्क ये होता है कि जो कैंसर में जो ब्लड आता है वो ज़रूरी नहीं है कि पखाना करते वक्त भी आए, वो पखाने के अलावा भी आ सकता है। और उसके अलावा उसमें कुछ और अहम अलामात होती हैं, जिसमें वज़न का कम होना, भूख का कम लगना, और साथ ये है कि पखाना करने के बाद पखाने की हाजत का बरकरार रहना। यानी आप पखाना करके आए, लेकिन अभी भी आपको लग रहा है जैसे अंदर कुछ पखाना मौजूद है और दोबारा वहाँ जाने का दिल कर रहा हो, जिसको इंग्लिश में सेंस ऑफ इनकम्प्लीट एवैक्यूएशन कहते हैं, तो वो होती है। और इसके अलावा ये भी होता है कि पखाने के अलावा रुतूबत, और जिसको रेशा और पस की शक्ल की कोई चीज़ जो है, रुतूबत, वो भी बाहर, म्यूकस जिसको कहते हैं, वो भी बाहर निकलता है बाज़ औक़ात। तो ये अलामात हैं। तो ये, और इसके अलावा एक और बीमारी भी होती है जिसे अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, जिसमें पखाने के रास्ते में बहुत सारे ज़ख़म बन जाते हैं, और उसमें भी लूज़ मोशन यानी पतला पखाना आता है, और साथ उसके खून भी आता है। तो ऐसी, और ये दो वो बीमारियां हैं जिनको बाज़ औक़ात हम इग्नोर कर देते हैं और हम समझ रहे होते हैं कि बवासीर ही है, लेकिन ये बीमारियां मौजूद होती हैं। तो इसलिए इस छोटी सी गुफ्तगू का जो मकसद है वो ये बताने का मकसद है कि जब भी आपको बवासीर यानी पखाने के रास्ते में खून आए, तो उसका सिर्फ ये मतलब नहीं है बवासीर है,
گو یہ بات بالکل درست ہے کہ اکثر لوگوں کو بواسیری ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی سیریس بیماری ہے، تو اس لیے فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے۔ اور ایک بات میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سن کر پریشان نہ ہوں، کیونکہ بعض اوقات اس قسم کی ویڈیو سن کے نا ہمیں لگنے لگ جاتا ہے کہ کہیں مجھے کوئی سیریس بیماری نہ ہو۔ یہ تمام بیماریاں اگر شروع میں ڈاکٹر سے رابطہ کر لیا جائے تو یہ سب قابل علاج ہیں۔ خاص طور پر کینسر کے بارے میں ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ کینسر جو ہے وہ قابل علاج نہیں ہے۔ شروع کی سٹیج میں، سٹیج 1 سٹیج 2 میں کینسر بالکل قابل علاج مرض ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس گفتگو سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، اور وہ تمام لوگ جن کو اس طرح کی علامت ہے وہ اس سلسلے میں اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے اور اپنا علاج کرائیں گے۔ شکریہ۔